इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। जब तक अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनकर तैयार नहीं होगा, भाजपा के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन नहीं हुआ। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी मैं बता दूं आपको राघवन जी, जहां हमारे समूचे जिले में मुसलमान भाइयों और हम हिंदू भाइयों के बीच आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम है। आप देख सकते हैं, इसके पहले मैंने चुनावी समीकरण निकाला है। वह मैंने आपके पासा सुहेल जी को हमारे अखिलेश खेड़ेकर का से कड़ा मुकाबला बताया है ना राघवन जी। तो इनके समुदाय के व्यक्ति, ये छपारा का एक ग्रुप है मुस्कान ग्रुप, उसमें भी मैं हूँ। बाकी मैंने छोड़ दिया ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप में राधेश्याम अग्रवाल जी हमारे छपारा के, उनके छोटे पुत्र श्री रक्कू अग्रवाल जी भी हैं, और आपके हमारे भूपेंद्र राजपूत जो दैनिक भास्कर के थे स्वर्गीय, उनके पुत्र भी है। वहीं आपके ये आपके एक बैंड चलाते हैं, आपके ये स्कूल बस, उनका नाम ध्यान नहीं है मुझे, ठाकुर साहब भी हैं, और वही श्याम अवधिया जी हैं, जो खड़े हुए हैं वार्ड क्रमांक 7 से, छपारा में वार्ड क्रमांक 7 से खड़े हुए हैं। ये भी उस ग्रुप में हैं। इन्हें ये मुसलमान भाई जो मोहम्मद अशफाक रजा लिखते हैं, का मोबाइल नंबर है 9425446143। तो ये लखनऊ के किसी अखबार की कटिंग डाल रहे हैं जी। ये लिख रहे हैं कि अटल जी की अस्थि विसर्जन का खर्चा कोई उठाने को तैयार नहीं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कह दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है। वहीं कृष्ण जी का मंदिर भी तैयार हो रहा है। जब हमारे समूचे जिले में चुनाव जैसी प्रक्रिया चल रही है, और हम जहां पासा जी को अपने भाजपा समर्पित अखिलेश खेड़ेकर जी का बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, तो क्या जिला ब्यूरो राजेश सेवहर नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम में एकता रहे? और ऐसे समय में अगर एक मुसलमान भाई ये कटिंग डाल दी हमारे छपारा के मुस्कान ग्रुप ने कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि विसर्जन का खर्च कोई विभाग उठाने को तैयार नहीं है, तो जमीनी हकीकत मैं उन्हें बता दूं कि किसी विजय वर्मा लखनऊ से लिखते हैं, किसी अखबार में कटिंग डाला है हालांकि उसमें, तो इनमें विजय शर्मा जी जो हिंदू होंगे, ये वर्मा है और गुड, तो ये ऐसा लिखा है। ये हो सब पॉसिबल है कांग्रेस समर्पित होंगे, और हमारे यहाँ भी कांग्रेस समर्पित बहुत से अखबार हैं, और हमें कोई भाजपा समर्पित नहीं बोल सकता, क्योंकि हम ठाकुर हरवंश सिंह के भी गाने गाते हैं, और सम्मानी कमलनाथ जी के भी गाने गाते हैं, सम्मानी इंदिरा गांधी जी के भी गाने गाते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी गाने गाते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी गाने गाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी गाने गाते हैं, और आदित्यनाथ योगी के भी गाने गाते हैं, शिवराज सिंह जी के भी गाने गाते हैं। अब तुम कह दो कि दिग्विजय सिंह जी के गाना गाएं, तो हमारा ईगो, वहां हमारा स्वाभिमान अड़ा रहता है, क्योंकि जो कांग्रेस की दुर्गति मध्य प्रदेश में हुई है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की वजह से हुई है। जमीनी हकीकत ये है। तो ये भाईजान को मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का खर्च हम जो भी हो, जितना करोड़ हो, हम हर हिंदू 2-2 रुपए और 1.25 रुपए अगर नरेंद्र मोदी जी के खाते में डाल देंगे,
तो निकल जाएगा। लेकिन ओबीसी प्रवृत्ति के लोग, मैं सभी मुसलमानों को, भाइयों को नहीं कह रहा हूँ, सभी मुसलमान भाई चुनाव मैदान में हैं और सभी मुसलमान भाई जिला ब्यूरो राजेश के लिए उतने ही सम्मानी हैं जितने अखिलेश खेलेकार हैं। ये तो चुनाव का मैदान है, सभी चीज जायज है। जब अर्जुन भीष्म पिता को श्री कृष्ण के कहने पे मार सकता है और श्री कृष्ण उसे सार्थक कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रतिष्ठा को जुआ में लगा दिए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी के कहने में अग्नि परीक्षा करा दिया, और ये शब्द अगर कोई धोबी हमारी माता मर्यादा की प्रतीक सीता को बोल देती तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भीष्म पिता नहीं बनते या धृतराष्ट्र। उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वही गर्दन धड़ से उड़ा देते अगर जुए की या फालतू बात करते तो। ये महाभारत अलग है और रामायण अलग है, और कुरान भी उतना ही पाक है जितनी हमारी रामायण पाक है और आपके गीता पाक। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है, मैं मुसलमान बहनों के पास बैठता हूँ, मुसलमान भाइयों के पास बैठता हूँ, कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आपसी मतभेद रखो। ये हमारी समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो बनाई गई हैं, ये समाज के ठेकेदारों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जो आज ये जो लकीर खींच दी गई, ये जो समय समय में रिस रही है, और ये ओबीसी प्रवृत्ति के लोग, ये आपके, मैं इंग्लिश में भी खूब, मोहम्मद अशफाक रजा, इनका नंबर है 9425446143। हालांकि उनका छायाचित्र भी डाला है मैंने। तो ये लिखते हैं कि भाई अभी तक क्यों फाइल इधर उधर जा रही है। तो भैया, ये फाइल हम जानबूझ के इधर उधर कर रहे हैं विभागों में, कि हम जब तक ओबीसी प्रवृत्ति के जे मोहम्मद अशफाक रजा जी जैसे को खदेड़ नहीं देते, मुस्लिम देशों के हवाले नहीं कर देते, हमारे देश में जो भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, पासा भाईजान हो या फिर राजक अली हो या फिर बबलू दूध वाले हो या फिर हमारे बिलाल अंसारी हो या हासिम भाई हो या समीम भाई हो महाकौशल वाले, या फिर एक्सप्रेस वाले वाहिद कुरैशी जी हो, कभी अपने अखबार में ऐसी प्रतिक्रिया नहीं छापते। मैं भी नहीं छापता और मैं भी अवॉइड कर देता। लेकिन उसमें जो हमारे श्याम अवधिया जी खड़े हैं, जो उंगली दिखा रहे हैं, वही देख लेना आप थोड़ा सा नीचे, ये छपारा से 7 नंबर वार्ड में खड़े हैं। तो ये किस मुंह से मुझे ये भेजे थे कि आप हमारा प्रचार करना, जब ये ग्रुप में उस मुसलमान का जवाब नहीं दे सकते कि हम इस कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि का रुपया इसलिए अभी नष्ट नहीं कर रहे हैं हमारा राजस्व, कि भाई उनका सपना पहले साकार तो होए। अस्थि विसर्जन कर देने से सपना साकार नहीं होता। वो कहता है अस्थि इलाहाबाद में या बैंगंगा में या किया जी में बहा देने से या पिंड दान करने से आत्मा को शांति मिलती है। ये हमारे मुखिया जरूर महाराज हैं, लेकिन वो विवेक रखते हैं, व्यक्ति को शांति उस समय मिलती है जब उसका सपना पूरा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि जिस तरह भाजपा पर कांग्रेस हंस रही है, वैसे ही एक दिन देख लेना कांग्रेस पर भाजपा हंसेगी। सपना पूरा हुआ नहीं, हो गया। नरेंद्र मोदी जी ठीक कहते, अब ये कहते अस्थि। तो भैया मैंने तो पूर्व में कह चुका हूँ कि मेरी अस्थि भी ना बहाई जाए और ना ही मुझे दफनाया जाए और ना दाह संस्कार किया जाए, किसी समुद्र में फेंक दिया जाए, ताकि वो भूखी प्यासे मगरमच्छ, मछलियां
और जीव जंतु की भूख तो बनूं, कम से कम उनकी आत्मा तृप्त तो होगी जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी ये आखिरी इच्छा है। और मुझे भी अब्दुल कलाम जी का जहाँ विसर्जन हुआ है भाईचारा का प्रतीक, आपके साउथ में वहाँ, तो उसी समुद्र में मुझे सराया जाए कि अगर अब्दुल कलाम जी ने यहाँ भाईचारा प्रकट किया है तो राजेश सेवहरे के शव को वहां फेंक दिया जाए, ताकि अब्दुल कलाम जी की अस्थि और राजेश सेवहरे का शव दोनों मिश्रित होकर मछलियों और मगरों और भूखे जीव जंतु के काम आए और वो एक भाईचारा का प्रतीक हो। कि देखिए, भारत में हिंदू मुस्लिम ने भाईचारा बना के गए हैं। इन ओबीसी टाइप के लोगों ने जो ये पोस्ट डाली है उसको पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं मैं कि ये विजय शर्मा जी ने जो लिखा है इतना बेकार लिखा है। अगर हम हिंदू भाई पिटीशन दायर कर दें तो इनका अखबार भी बंद हो जाएगा। और ये विजय शर्मा जी जो लिखते बहुत अच्छा हैं, इनके हाथों को भी काट देने से हिंदू भाई बाज नहीं आएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि देश में भाईचारा कायम है, कायम रहने दो। ओबीसी टाइप के ऐसे लोगों की बातों में मत लगो। अगर ऐसे लोगों की बातों में लगोगी तो फिर हम अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को कैसे पाएंगे। आज भी अब्दुल कलाम जैसी शिक्षा हासिल कर रहे हैं ना लोग देश में, मुसलमानों के बेटे कर रहे होंगे, पॉसिबल है कर रहे होंगे। अब्दुल कलाम जी के गुण अगर 100% मुसलमानों ने नहीं लिया होगा तो 25% तो मुसलमान भाइयों ने लिया होंगे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मतलब प्रतीक, भगवान के प्रतीक के प्रेरणा स्त्रोत बन के कुछ हिंदू भाई भी मंदिर में प्रार्थना करते हैं, इसी तरह मैं भी कर रहा हूँ। तो हम अटल बिहारी जी का भी सपना पूरा कर रहे हैं हिंदू भाई, तो 25% लोग अब्दुल कलाम जी का भी कर रहे होंगे। अब इसको पूरा पढ़ दूंगा मैं तो अब्दुल कलाम जी की भी आत्मा दुखी होगी और हमारे अटल बिहारी जी की आत्मा भी दुखी होगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है। और रही कांग्रेस की दुर्गति, हंसेगा देश, वो सपना पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आप ताजमहल खुद रहा है, कुतुब मीनार खुद रही है, दुनिया की चीज खुद रही है। हम रोक लेते, कह देते कि आपसी भाईचारा निर्मित है नरेंद्र मोदी जी, मगर मत खो दिए। मगर जो ओबीसी टाइप के और ये रजा टाइप के लोग अगर इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों के बीच जहर बोने जैसा काम करेंगे तो हम ताजमहल और कुतुब मीनार नहीं खोदेंगे तो क्या हमारे मंदिरों को खोद के देखेंगे कि इसमें मुस्लिम सम्राटों की कुछ निशानी हो। तो मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि चुनाव संपन्न हो रहे हैं, ऐसे ओबीसी लोगों को जूते मारो कि चुनाव प्रक्रिया में जहां जिला ब्यूरो राजेश सेवहरे एक मुसलमान से पासा सोहेल खान का पक्ष ले रहा है क्योंकि उसके यहाँ नमक खाया है 6 महीने, और उसका अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो योग्य प्रत्याशी है पासा सोहेल। जैसे कि अखिलेश खेड़कर जी है भाजपा से, ऐसे पासा जी हैं। आज तक मुझे वो कांग्रेस कार्यालय में नहीं मिले। कांग्रेस की जो खौगीर की भर्ती नगर पालिका में खड़ी रही हो या सिलेंडर और आपके डीजल और दुनिया की चीज में रही हो, सोहेल पासा जी का परिवार या सोहेल पासा जी कभी खड़े नहीं हो। उन्हें मालूम था कि ये लोग हंसी का पात्र बन रहे हैं, इसलिए योग्य व्यक्ति पासा सोहेल जी भी हैं। वो तो मतदाता है जिसका रुझान जहां जाएगा। ना मैं अखिलेश खेड़कर जी के पक्ष में बात कर रहा हूँ ना पासा जी के। भाई हमारा चैनल विज्ञापनों के बल में चलता है और न्यूजों के बल में चलता है।
उससे हमारा पेट में दो रोटी आती है, इसलिए हम विज्ञापन लगाते हैं। कल पास्टर जी का भी लगाएंगे, राजीव भाई का भी लगाएंगे, भाजपा के सभी योद्धाओं का लगाएंगे, बहन बेटियों का लगाएंगे, समूचे जिले का लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? जब सब अखबार वाले, चैनल वाले विज्ञापन और न्यूज़ों पर अपडेट देते हैं तो हम भी देते हैं। मगर मैं पास्टर सोहेल जी से कहना चाहता हूँ और राशिद अली खान जी से कि ऐसे व्यक्ति जो मुस्कान ग्रुप में चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो आप हम हिंदू भाइयों से मत दान आपके पक्ष में करने की कैसे उम्मीद रख सकते हैं पास्टर सोहेल जी या राशिद अली जी या फिर कोई मेरे बबलू दूध वाले भैया? आप भी योग्य हैं। 2 साल आपने नगर पालिका में हालत खराब कर दी थी नगर पालिका की। राजेश भाई तुम मुझे बताओ, तुम विशेष पत्रकार हो नहीं के? तो मैंने कहा था कचरा गाड़ी नहीं आ रही, दूसरे दिन तक कचरा गाड़ी मेरे मोहल्ले में आने लगी। ये हैं बबलू भाई हमारे। ऐसे लोगों को कहते हैं कि भाईचारा निभाना। जो उनके जैसे हैं जे राजा जी, जो कह रहे थे हम हमारे इरादों में जीते हैं। सबरे मुसलमानों ने हालत खराब कर दिए थे कि न तो मैं ऐसे लिखते न वो जिला ब्यूरो तरीके से तुम्हें सुधारता। तो ऐसे लोगों को, ओवैसी विचारधारा के लोगों को पहले घर में बंद कर दो, उसके बाद चुनाव मैदान में मुसलमान भाई उतरो। न हमें मुसलमान भाइयों से दिक्कत है और न हिंदू भाइयों से दिक्कत है। हम चैनल वाले हैं, सच का दर्पण हैं और सच का दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। और जो दोगले किस्म के हैं वो फालतू बात करते हैं। और हम क्षेत्रीय विधायक को भी छीलने से नहीं डरते। आपने कल देखा होगा, आज कोई उत्सव ने नहीं डाला और डालेगा तो फिर छील देंगे कि इसे सार्थक करो पहले, उसके बाद आप हमारे क्षेत्र की जनता को बताना। तो न हम क्षेत्रीय विधायक से 1 रुपए में दबे हैं, न कांग्रेस से 1 रुपए में दबे हैं, न किसी तहसील दबे हैं। विज्ञापन की वजह से जो देगा विज्ञापन हम लगा देंगे। यह हमारे चैनल का व्यवसाय है, जिस व्यवसाय को हम प्रतिनिधि मूर्ति रूप कर रहे हैं। अगर ये गलत है तो फिर सभी अखबार वाले और सभी चैनल वाले विज्ञापन बंद करो। ये नहीं होना। लेकिन ये ओबीसी टाइप के लोगों को पहले समझाओ, उसके बाद आप हिंदू भाइयों के घर में घुसना वोट मांगने। नहीं तो हिंदू भाई भी आपको कह देगा कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि का खर्चा आप भी उठाओ, और अगर आप नहीं उठा सकते तो हम आपको वोट नहीं देते। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।